घाटे में डूबी हुई एयर इंडिया फिर टाटा के पास पहुंच गई है। 1932 में ये JRD टाटा ही थे जिन्होंने देश की पहली एयरलाइन सेवा शुरू किए थे। 1946 में टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया हुआ तो 1953 में सरकार ने उसे खरीद लिया। सरकार के हाथों में जाने के बाद ये घाटे में चली गई, जिसे टाटा ने पुणे 89 साल बाद 18,000 करोड़ की बोली लगाकर खरीद लिया। बहुत कम लोग जानते हैं JRD टाटा देश के पहले कमर्शियल पायलट थे। 10 फरवरी 1929 को उन्हें पायलट का लाइसेंस मिला था। JRD ने भारत में पहली बार 1932 में टाटा एयरलाइंस शुरू किए थे, जो बाद में 1946 में एयर इंडिया में तब्दील हो गई। हालांकि 1953 में सरकार ने उसे खुद अपने हाथों में ले लिया था, मगर फिर भी JRD टाटा उसके निर्देशक बने रहे। अब जब एयर इंडिया बुरे दौर से गुजर रहा है तो उसे टाटा ने फिर से टेक ओवर कर लिया है। उम्मीद है कि भारत की इस सबसे पुरानी एयरलाइंस की किस्मत अब फिर से संवर जाएगी। अप्रैल 1932 में एयर इंडिया का जन्म हुआ था। उस समय के उद्योगपति JRD टाटा ने इसका स्थापना किया था। इसका शुरुआत टाटा एयर सर्विसेज के नाम से हुआ था। टाटा और उनके दोस्त नेविल विंसेंट अक्सर उस प्लेन को उड़ाया करते थे। बाद में इसका नाम बदलकर टाटा एयरलाइंस कर दिया गया। JRD टाटा ने 10 फरवरी 1929 को अपना पायलट का लाइसेंस लिए। 89 साल पहले आज के ही दिन यानी 15 अक्टूबर 1932 को भारत की पहली व्यावसायिक फ्लाइट कराची से उड़ी थी। यह फ्लाइट अहमदाबाद होते हुए मुंबई पहुंची थी। इस उड़ान में पैसेंजर नहीं बल्कि 25 किलो चिट्ठियां थी। यह चिट्ठियां लंदन से इंपीरियल एयरवेज द्वारा कराची लाई गई थी। इंपीरियल एयरवेज ब्रिटेन के राष्ट्रीय विमान वाहक हुआ करता था। खास बात यह थी कि इस फ्लाइट को जहांगीर रतन जी टाटा उड़ा रहे थे। इस सिंगल इंजन विमान का नाम डी हेविलैंड पस मोथ था। टाटा एयरलाइंस के लिए साल 1933 पहला व्यावसायिक वर्ष रहा। टाटा सन्स की 2 लाख की लागत से स्थापित कंपनी ने इसी वर्ष 155 पैसेंजर और लगभग 11 टन डाक भी ढोई। टाटा एयरलाइंस के जहाज ने एक ही साल में कुल मिलाकर 1,60,000 मील तक की उड़ान भरी। पहले साल उसे 60,000 रुपये का मुनाफा हुआ। टाटा को जब लगा कि वो एयरलाइंस के कारोबार को अच्छे से संभाल सकते हैं तो उन्होंने मुंबई से त्रिवेंद्रम की पहली पैसेंजर उड़ान शुरू किए, जो उस समय की सबसे लंबी दूरी थी। ये 6 सीटेड विमान माइल्स मल्लिंग द्वारा शुरू की गई थी। टाटा एयरलाइंस धीरे धीरे देश में कई घरेलू उड़ानों को ऑपरेट करती रही, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय देश में कमर्शियल उड़ानों पर रोक लगा दी गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब विमान सेवाओं को बहाल किया गया तब 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई और उसका नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड रख दिया गया। आज़ादी के बाद यानी साल 1947 में भारत सरकार ने एयर इंडिया में 49% की भागीदारी ले ली। 8 जून 1948 को एयर इंडिया ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी। इस फ्लाइट को मामाबार प्रिंसेस नाम दिया गया था, जिसमें JRD टाटा और जामनगर के नवाब अमीर अली खान को मिलाकर कुल 35 लोग सवार थे। यह विमान मुंबई से सांता क्रूज एयरपोर्ट से चलकर 10 जून को लंदन पहुंचा था। 1953 में देश में नया एयर ट्रैफिक कॉर्पोरेशन बनाया गया। इसके तहत एयर इंडिया के ज्यादा शेयर खरीदते हुए सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। हालांकि JRD टाटा 1977 तक इसके चेयरमैन बने रहे। राष्ट्रीयकरण के बाद ये 2 नए कंपनी में बंट गया। एक एयर इंडिया थी जो विदेशी उड़ानें संचालित करती थी और दूसरी इंडियन एयरलाइंस थी जो देसी उड़ानें को देखती थी। इसके बाद देश में प्राइवेट एयरलाइंस का दौर आया। 90 के दशक से देश में तमाम प्राइवेट ऑपरेटर उड़ान क्षेत्र में आए। इस प्रतिस्पर्धा और गलत फैसलों के कारण एयर इंडिया लड़खड़ाने लगी। वो घाटे में डूबती चली गई, जिसकी वजह से सरकार ने उसे बेचने का फैसला लिया, जिसे टाटा ने पुनः 2021 में खरीद लिया। टाटा देश की वो कंपनी है जो देश में नमक से लेकर स्टील और पब्लिक व्हीकल से लेकर आर्मी व्हीकल तक बनाती है। टाटा के राष्ट्रवादी कंपनी होने की वजह से ही देश की जनता एयर इंडिया का पुनः टाटा के हाथों में चले जाने को लेकर उत्साहित और खुश हैं। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।